गाइस, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग वर्गमूल के बारे में जानेंगे। वर्गमूल किसे कहते हैं? जब भी कोई संख्या रूट में हो, किस में हो? रूट में। जैसे रूट 64 हो। जब भी इस प्रकार के वो संख्या दिख जाए तो इसे हम वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। जब भी कोई संख्या रूट के अंदर दिखे, रूट के किसके दिखे? अंदर दिखे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्गमूल। क्या बोलेंगे? वर्गमूल। वर्गमूल दो तरीका से निकाला जाता है। कितने तरीका से? दो तरीका से। पहला आपका होता है भाग विधि द्वारा, पहला आपका होता है भाग विधि द्वारा। दूसरा आपका आता है गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा आपका क्या आता है? गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे हम लोग गुणनखंड विधि के चलते हैं। पहला गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए 64, 64 का हमें क्या बोलना है? वर्गमूल निकालना है। आपको वहाँ पे फरमाइश भी कर सकता है कि बताइए 64 का वर्गमूल आप किसके अनुसार निकालिए? गुणनखंड के अनुसार। 64 का वर्गमूल गुणनखंड के द्वारा निकालिए। तो आपको सबसे पहले 64 का गुणनखंड करना है। 2 से 16, 8, 2। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड हो गया। आपको वर्गमूल निकालना है तो आपको रूट 64 इसका गुणनखंड करके आप कितना लाए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना आया? 2 गो 6 गो 2 आया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब भी आपको रूट में रहे तो यहाँ पर क्या लगता है? जोड़ा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? जोड़ा। अगर जो जोड़ा मिल जाता है उसे बाहर कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इसका जोड़ा मिल गया, एक बाहर हो गया। इसका जोड़ा मिला, एक बाहर हो गया। इसका जोड़ा मिला, एक बाहर हुआ। क्या हुआ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यही हमारा आंसर। मतलब किसका 64 किसका वर्गमूल है? 8 का। 64 किसका वर्गमूल है? 8 का। जैसे मान लीजिए फिर आपको बोल दिया जाए कि आप 36 का वर्गमूल निकालिए। किसका निकालिए? 36 का वर्गमूल निकालिए। किसके द्वारा? गुणनखंड विधि के द्वारा। सबसे पहले क्या करना है? 36 को आपको गुणनखंड करना है। 2 से 18, 2 से 9, 3, 3। हमने 36 का गुणनखंड किया तो क्या निकल के आया? रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हम क्या बोले कि जब जोड़ा लगाया जाता है तो बाहर निकल जाता है। जोड़ा लगाए रूट से बाहर, जोड़ा लगाए रूट से बाहर, अब गुना कीजिए 3 दूनी 6। मतलब 36 किसका वर्गमूल है? 6 का। ठीक है। अब आइए, एक नियम के अनुसार कहता है कि जब भी किसी विषम संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा विषम ही प्राप्त होगा। विषम किसे कहते हैं? जो 2 से डिवाइडेड ना हो, जो कि 2 से डिवाइडेड ना हो। जैसे 9, 2 से डिवाइडेड है? नहीं है। इसका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो इसका हम लोग क्या जानते हैं? रूट अंडर 3 इंटू 3। रूट के अंदर 2 है बाहर, मतलब 9 का वर्गमूल क्या आया? 3, जो कि एक क्या है? विषम संख्या। जो कि क्या है? विषम संख्या। जब भी कोई सम संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है तो हमेशा क्या प्राप्त होता है? सम प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 36 का वर्गमूल निकाले अभी। 36 का वर्गमूल निकालने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 3 दूनी 6, मतलब 36 का वर्गमूल है 6 का। तो 6 हमारा क्या है? सम संख्या। 6 हमारा क्या है? सम संख्या। तो आइए अगले नियम की ओर चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई अंक दे दिया जाए 42 गुने 35 इंटू 30। इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम क्या जानते हैं? वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं? इसको रूट चढ़ाना। अगर किसी भी संख्या का आपको वर्गमूल निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हमें क्या करना है? उस संख्या को रूट चढ़ा देना। यह है वर्गमूल का चिन्ह। क्या है? वर्गमूल का चिन्ह, उसका रूट चढ़ा देना है। हम लोग क्या जानते हैं? गुणनखंड में से इसको गुना करेंगे तो ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। हम यहाँ पे कुछ नहीं करना, प्रत्येक का पारी पारी से गुणनखंड कर देना। जैसे रूट 42 इंटू रूट 35 इंटू रूट 30। आपको बारी बारी से सबका गुणनखंड निकालना है। ओके, 42 का क्या आया हमारा? रूट 42 का क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद 35, 5 से 5 इंटू 7। अब नहीं लगना। 35 का क्या आया? 5 इंटू 7। उसके बाद 30, कितना आया इसका? रूट अंडर 2 इंटू 3 इंटू 5। कितना का आया? रूट 30 का। अब जितना भी आया उन सब का मान आप यहाँ पे बैठा दीजिए। क्या बैठा दीजिए? इसमें। जैसे रूट 42 का क्या आया? रूट अंडर 2 इंटू 3 इंटू 7। 35 का कितना आया? 5 इंटू 7। उसके बाद 30 का कितना आया? 2 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद हम लोग क्या करते थे? जोड़ा लगाते थे। देखिए जोड़ा 2 का जोड़ा है। जब भी जोड़ा लगता है रूट से बाहर, मतलब जब भी जोड़ा लगता है तो वो रूट से बाहर हो जाता है। 3 का जोड़ा लग रहा है, 3 बाहर। 7 का जोड़ा लग रहा है, 7 बाहर। इंटू 5 का जोड़ा लग रहा है, 5 बाहर। 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 पचे 150। मतलब कितना का वर्गमूल निकला? 150 का। तो इसी तरीक़ा से हम लोग बहुत सारे लंबे से लंबे जितने भी अंक हो उसे हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं।
देखिए कभी कभी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे हम कितना गुना करें, मतलब जिसमें हम 29 40 में कितना गुना करें कि वह क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण। 29 40 से कितना गुना करें, क्या करें, कितना गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम लोग को तो पता नहीं कि अंधाई हम कितना से गुना कर देंगे, अचानक हम किसी से गुना कर नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इससे हम इसका क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। 2 से लगा आया हमारा 1470, फिर 2 से लगा कितना आएगा हमारा, 2 से 735, फिर हमारा 3 से लगा, 3 से आपका आ जाएगा 245, फिर यहाँ पे लास्ट में 5 है तो यहाँ 3 से 2 से ना लगकर 5 से लग सकता है, 5 से लगा 49 मरते हुए 7 से कट गया 7। यहाँ पर हम लोग 29 40 का क्या निकाले, गुणनखंड कितना आया हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। हम लोग क्या करते हैं, रूट में इसको जोड़ा लगाते हैं, 2 का जोड़ा सही है, 7 का भी जोड़ा सही है, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं लगता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता है, जैसे कि जिसका जोड़ा, जैसे कि मान लीजिए 2 का जोड़ा लग गया, 7 का जोड़ा लग गया, जिसका जोड़ा नहीं लगता 3 और 5 का क्या जोड़ा नहीं लगा, मतलब कि 3 5 15, मतलब कि 2940 में अगर 15 से हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। तो ऐसे ही छोटे छोटे नियम से बहुत बड़े बड़े प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो इसी तरीक़ा से आप अगर वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।